पढ़ते थे, स्टडी करते थे, क्योंकि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। हम इस्लाम को जान रहे थे कि इस्लाम है क्या। ऐसे ही आंख बंद करके कोई अपना पूरा परिवार और अपना सारा कुछ छोड़ के नहीं आ जाता। पता करना होता है कि एक आयत को हम पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे और जानते थे, समझते थे। 2010 में मैंने इस्लाम कबूल किया। 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2009 तक मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जिस तरह से एक आम जाहिल या जिस तरह से गुजारते हैं। 2010 में इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मेरी वाइफ, मेरी अहलिया ने इस्लाम कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है। जो शुरुआत में आपने वीडियो क्लिप देखी, इन दोनों लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। जो इनका पति है उन्होंने सन 2010 में इस्लाम कबूल किया था, और जो महिला हैं उनकी पत्नी है उन्होंने 2012 में कबूल किया था। लेकिन अब 2023 में आकर के इनके जो पति हैं सलीम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई और उनके ऊपर आरोप क्या लगा है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर उनकी पत्नी रो रो कर कह रही हैं, क्या मेरे पति को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने दूसरा धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था? क्या मेरे पति का सिर्फ इतना गुनाह है कि लोगों को दीन की दावत दे रहे थे, इस्लाम के बारे में बता रहे थे? क्या ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है किसी को दीन की दावत देना? पूरा मामला क्या है तफसील से आपको बताऊंगा। साथ ही साथ छोटी सी एक वीडियो क्लिप है इनके पति की, प्रोफेसर सलीम की, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या काम करते थे, वो क्या काम कर रहे थे। उसके बाद एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा इनकी पत्नी की, जो मध्य प्रदेश में रहती है। मध्य प्रदेश ATS की पुलिस की टीम ने इनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर यह आरोप लगाया है कि ये लोगों को जबरन इस्लाम में दाखिल करा रहे थे या आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध थे। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ ताकि जब इनकी पत्नी आपको समझाएं तो समझने में आसानी हो। साल 2010 की बात है कि प्रोफेसर सलीम के मन में इस्लाम के प्रति एक ख्याल जागता है। उनके मन के अंदर ये इच्छा जागती है कि देखते हैं इस्लाम आखिर क्या है। सारी दुनिया जो मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, आखिर क्या बात है इस्लाम के अंदर ऐसी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया इंटरनेट की मदद से, किताबों की मदद से, कुरान की मदद से। जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, इस्लाम को समझा, तो जब उन्होंने कुरान को समझा तो उनकी समझ में पूरी बात आ गई कि वाकई इस्लाम तो एक बहुत अच्छा मज़हब है, क्यों ना इसको अपनाया जाए। साल 2010 में सलीम जैन ने इस्लाम को अपना लिया और उनकी जो पत्नी थी उन पर ज़रा भी प्रेशर नहीं बनाया कि आप भी इस्लाम कबूल करो। उनकी पत्नी गैर मुस्लिम थी, वो मुसलमान हो चुके थे। 2 साल तक वो रहते रहे। 2 साल के बाद उनकी पत्नी के, उनकी बीवी के मन में ख्याल आया कि वाकई इस्लाम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा धर्म है, लाओ क्यों ना मैं भी इसको अपना लूँ। तो 2 साल के बाद इनकी पत्नी भी इस्लाम को अपना लेती हैं। दोनों पति पत्नी इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब एक कॉलेज के अंदर पढ़ाया करते थे और जब कॉलेज की छुट्टी हो जाया करती थी तो घर आकर के बच्चों को ट्यूशन देते थे। इस तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। अचानक क्या खबर आती है कि प्रोफेसर सलीम को मध्य प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है और प्रोफेसर सलीम के ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि वो इस्लाम को ज़्यादातर लेवल पे बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को जबरन इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्त हैं। इस शक के बुनियाद पर यह आरोप उनके ऊपर लगा हुआ होता है और पुलिस उनको उठा करके लेके जाती है। ये उनकी बीवी के मुताबिक बता रहा हूँ सारी खबर, जो आगे उनकी बीवी बता रही हैं। तो पुलिस उनको उठा करके लेके जाती है। अब उनकी ये जो बीवी हैं वो रो रो कर जगह जगह पर जा रही हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन उनको मदद कहीं से भी मिल नहीं पा रही है। अब मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिस वीडियो क्लिप के अंदर प्रोफेसर सलीम एक भाषण दे रहे हैं छोटा सा, जो वो काम करते थे उनकी काम की झलक का नमूना आपको दिखाता हूं। उसके बाद उनकी बीवी का वो बयान आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से रो रो कर गुहार लगा रही हैं लोगों से और सरकार से कि उनके पति बेगुनाह है, इस्लाम कबूल करना या किसी को इस्लाम के बारे में बताना कोई अपराध नहीं है, भारत के संविधान ने हमें इसका अधिकार दिया है। तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्रोफेसर सलीम साहब की वीडियो क्लिप देखिए छोटी सी। 10 में मैंने इस्लाम कबूल किया। 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2009 तक मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जिस तरह से एक आम जाहिल या जिस तरह से गुजारते हैं। 2010 में इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मेरी वाइफ, मेरी अहलिया ने इस्लाम कबूल किया।
इस्लाम कबूल करते हुए साथ में ये भी बड़े मसले सामने आए कि कौन हमारी गवाही देगा, कौन एडवोकेट सामने आएगा। कोई भी सामने को आने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि एक इदारे में हम लोग गए जहाँ पता चला कि यहाँ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, यहाँ आपको आसानी हो जाएगी। मैं बिलोंग्स करता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ, मैं भोपाल की एक तहसील है बैरसिया, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और चूँकि एमपी का स्पेशल कानून है इस्लाम कबूल करने को लेके, खास कानून बना रखा है, तो वहाँ इस्लाम कबूल करना और डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत बड़ा मसला है। तो इस तहत में जब महाराष्ट्र में एक जगह गया पर्टिकुलर, वहाँ पे जब मैंने पता किया कि वहाँ इस्लाम कबूल होने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो उनकी एक शर्त थी कि आपको खतना कराना पड़ेगा तो ही आपको डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। जैसा कि आप बताया कि बहुत सी शर्तें होती हैं, एक शर्त वो 2-3 साल तक वो परेशान होता रहा, बट डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। डॉक्यूमेंट्स नहीं बनने के कारण लोग मुझे बहुत परेशान भी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने एक चीज़ महसूस करा दी इस बीच सारी, कि मुसलमानों का बिहेवियर, गैर मुस्लिमों का बिहेवियर, मुशरिकीन का बिहेवियर आपके प्रति क्या है। सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह साथ में कुरान में पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते सारी लोगों की साइकोलॉजी अल्लाह ने समझाई, पूरी तरह से मुतमईन कि अब अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने ज़िंदगी दी है और उसने अगर मुझे ईमान दे दिया है तो वो खिलाने और पिलाने वाला वो है, तो मुझे किस चीज़ की फ़िक्र है और मुझे किस चीज़ से डरना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ती गई, जैसे जैसे टकने के ऊपर पजामे ऊपर गए, लोगों को जो चिढ़ाते थे, जो कॉन्स्पिरेसी करते थे, लोग जो बहाने बनाते थे, वो दूर हटने लगे कि अब ये वापस नहीं आ सकता, अब ये वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी जो बहुत मुश्किल से, बहुत इतना सुबह शाम ताने सब कुछ, यहाँ तक कि मैं सुबह ऑफिस से जाता था, मेरी शाम को वाइफ जो है इतनी ज़्यादा मतलब तानों से भरपूर मिलती थी कि मतलब उसकी ब्रेन वॉश और सारी चीज़ करने में वक्त लगता था। तो इतना परिवार वालों, वालिदैन सबके से इतना परेशान हुए परे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कुरान ने समझाया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, जैसे इस्तिकामत हुई, जो कहा कुरान में वैसा करना, जैसी शरीयत बताई गई वैसा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया वैसी सुन्नत फॉलो करी, झूठ, गीबत, चुगली ये घर से दूर करी, एक गैर मुस्लिम परिवार में जैसे ही दूर करी, अल्हम्दुलिल्लाह जो वाइफ के राइट्स थे, जो सास के राइट्स थे, वो राइट्स जैसे सेक्रीफाइड किए तो घर में बड़ा बवाल मच गया। बवाल जितना मचा उतना लोग ये समझ गए कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये इंसान किसी लेवल पे किसी को धोखा नहीं देगा, ये खुद अपना नुकसान कर लेगा। ये इवन मेरे वालिद को आके लोग बोलते थे कि यार ये कितना ऐसा इंसान हो गया, इसको कुछ समझाओ, ऐसा हो गया, गद्दार हो गया। मेरे वालिद बोलते हैं कि मेरा बेटा अब 24 कैरेट का गोल्ड हो गया है, मगर बेवकूफ़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें तौफीक दी। हमारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वालिद साहब की मदद से ही बने अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 2014 तक मुझे झेला, हमारे डिबेट चलते रहे 4 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तेरी इस्लाम की गंदगी लेके तू निकल जा, अपनी वाइफ बच्चों को लेके निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर गए। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया, कलेक्ट्रेट, IG, SDM वगैरह सबको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोला मेरा बेटा जो है ये इस्लाम कबूल कर गया, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया, ज़रा देखो, हो सकता है देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे वालिद साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं। मैं इस समय ऑफिस की ड्यूटी पे था। जब वहाँ से वापस आया उन्होंने उस समय फ़ोन लगाया कि आप कहाँ पर हैं, हमें आपका ऊपर से बहुत सारे प्रेशर है, हमें आपका बयान लेना। मैंने कहा मैं जहाँ पर भी हूँ आप आ जाइए, मैं आ नहीं सकता ड्यूटी छोड़ के, आना तो पड़ेगा तुमको। तो मैंने कहा ठीक है आप वारंट निकाल दीजिए। तो क्या कब तक आते? तो मैंने कहा इतने दिन में जब भी आता मैं आपको फ़ोन कर। जब मैं आया, आने के बाद मैं उनको बयान दिया, तो मैंने कहा आप 2 रजिस्टर खोल के बैठिए, एक मैं आपको बयान देता हूँ, लिखिए। मैं अपनी मर्जी से, किसी भी कोई प्रेशर से नहीं, मैं अपने इस्लाम कबूल किया, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं पहचानता, कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं, कोई गवाह नहीं, बट मैं हूँ, क्या करना बोलो। दूसरी चीज़ मैं बोला अब आप सुनिए कि मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, क्योंकि तुम भी जानते हो ईश्वर है कि मैं भी जानता हूँ ईश्वर है, और ये कुरान तुम्हारे लिए थाने में। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे मेरी वाइफ के लिए बोले बयान लेके आ, उनका बयान होना। तो मेरी वाइफ को सब लोग और भी लोग जो थे वो डरा दिए। जिन लोगों सबसे पहले जो हमारे अंसार बने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाया खैर दे, उनके हम रह रहे थे अल्लाह सुब्हान तआला ने, तो उनको लोगों को डराया। तो मेरी वाइफ जब पहुंची वहाँ, तो मैंने वाइफ को बोला कि अगर कुछ ऐसा मसला होता है डांटने डपटने मारने का, तुम भाग के तुरंत चौराहे पे आ जाना, वहाँ पिटेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह शहादत होगी, मसला नहीं। लोग पूछेंगे क्यों पिट रहे हैं, कम से कम रीजन की तरफ जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों ये इस वीडियो के अंदर जो कुछ बता रहे हैं ना, इसी तरह के ये उस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, लोगों को अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई, लोगों को दीन की दावत दी, लोगों को बताया कि इस्लाम क्या है। लेकिन इनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि जंगलों में छुप करके, तंबू लगा करके लोगों को दीन की दावत दिया करते थे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इनकी बीवी के पास। इनकी बीवी क्या कुछ बता रही हैं, मध्य प्रदेश के अंदर इनके साथ क्या कुछ सलूक हुआ वो भी बता रही हैं। तमाम तरह के आरोप पुलिस के ऊपर भी लगाए हैं कि पुलिस ने भी इनकी बातों का जवाब नहीं दिया
और बल्कि ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर इनके पति को अरेस्ट करके ले गए। अब मामला आगे का क्या है इनकी पत्नी से जानते हैं। ध्यान से सुनना इनके ऊपर किस तरह से बीत रहा है ये टाइम। 9 तारीख की मॉर्निंग में आई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे थे दोनों, और माजरा तो खैर मैं भी नहीं जानती क्या है। पुलिस के पास ना कोई वारंट था ना कोई FIR थी, बस डायरेक्टली घर में घुसे और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे और ढूंढने लगे जैसे कोई चीज़ एक प्लान करके आए हो कि उनके को कुछ मिलेगा और हमें इसको लेके जाना है। उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमारे लिटरेचर्स जो हमारी बुक्स थी वो निकाल के बैठ गए और एक एक लिटरेचर पढ़ने लगे। हमारे पास सैकड़ों बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। हम हर बुक और अच्छी से उसको पढ़ते थे, स्टडी करते थे, क्योंकि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। हम इस्लाम को जान रहे थे कि इस्लाम है क्या। ऐसे ही आंख बंद करके कोई अपना पूरा परिवार और अपना सारा कुछ छोड़ के नहीं आ जाता। पता करना होता है। एक आयत को हम पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे और जानते थे, समझते थे। उसके बाद हमारे पास जो लिटरेचर था वो लिटरेचर वो एक एक करके छाँट के लेके चले गए। बच्चों के खिलौनों में से जो खिलौने उनको ऐसा लग रहा था कि जिससे इनके ऊपर कोई जुल्म साबित कर सकते हैं, तो वो खिलौने यहाँ से लेके चले गए। और ना कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई वारंट नहीं था। कोई, मैं पूछ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए कोई FIR लिखी हो तो मुझे बताओ। तो किसी ने अगर इनकी कंप्लेन करी है तो वो तो बताओ, किसने कंप्लेन करी है, किस बिना पे कंप्लेन करी है। ये कहते हैं कि इन्होंने तकरीरें दी, तो एक तकरीर का कोई वीडियो दिखा दो, कहाँ जाके इन्होंने तकरीरें दी। सुबह से शाम तक बंदा कॉलेज में होता है, 5 बजे घर आता है, घर आके रेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। ये उसकी स्कूल पूरी लाइफ चल रही थी। सैटरडे संडे उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आए घर में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, चले जाते हैं। और फ्रेंड्स क्या, मतलब ये 2 लोग ही बस होते थे, अब्बास भाई होते थे और अब्दुल रहमान भाई होते थे, क्योंकि वो भी रिवर्ट है। और वो लोग पढ़ते क्या थे मैं तो आपको वो भी बताती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहती थी। जब भी मैं सुनती थी मैं यही देखती रहती थी कि वो लोग अलग अलग ऑथर की कुरान लेकर आते थे और उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन डिस्कस करते थे कि ये देखिए इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है। अब जो भी इन्होंने जो किया वो ये किया कि इस्लाम की दावत देना, लोगों को ये चीज़ बताना, ये करो मत करो, ये इनका नेचर था। ये ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों को सही की तरफ रोकते बढ़ाते चले जाते थे। इवन घर में अगर बच्चे भी लड़ रहे होते हैं तो उनको भी कहा करते थे बेटा नहीं लड़ना, एक पे हाथ नहीं उठाना, ये हाथ उठाना सही नहीं है एक दूसरे पे। तो ये चीज़ इनकी तो नेचर में था कि ये लोगों को बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर इस्लाम जानते हैं तो इस्लाम की उसमें कहते थे कि ये इस्लाम कहता है बेटा, इस्लाम में ऐसा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जो भी कुरान हदीस और इस्लाम के कुरान के अकॉर्डिंग बातें होती थी, वो पूछ रही हूँ कि इस्लाम को समझाने वाली बात में दहशतगर्द आ कहाँ से गई। दहशतगर्दी तो वो होती है जो रोड पे आज अगर मैं मुँह खोल के बोलती हूँ तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी रैलियाँ नहीं निकाली जाती जिनमें किस तरह की बातें की जाती हैं, किस तरह से रखा जाता है। क्या ये दहशतगर्दियाँ नहीं फैलाई जा रही? आप बताइए, खुद से बताइए ना। और अगर इस्लाम में अगर कुरान की बात अगर कोई बंदा कह रहा है तो क्या वो दहशतगर्दी होगी? कुरान जो कहती है वो बात अगर वो किसी को समझा रहा है तो क्या ये दहशतगर्दी होती है? आप मुझे और जहाँ ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जलसे होते हैं, तो छोटा सा घर है इसमें क्या जलसा होगा। हाँ, ईद और इफ्तार के समय इफ्तार पार्टी हुई थी, तो इफ्तार पार्टी में किसके घर में इफ्तार पार्टी? क्या आपके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? क्या जो भी मुस्लिम है उसके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? जाहिर सी बात है मुसलमानों के घर में होती है, लोग आते हैं चले जाते हैं। वैसे हम लोगों की कोई फैमिली नहीं होती, तो रिवर्ट भाई बहन, और वो भी 2 या 3 फैमिलीज़ हैं बस। वो आए और वो यहाँ से चले गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था ऐसा कि कोई हम लोगों ने जलसे किए या कोई ऐसी मैं वही तो बोल रही हूँ, जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बेबुनियाद इल्ज़ामों का कोई एविडेंस तो दीजिए। इन्होंने कब ऐसा कर दिया? और जो कह रहे ट्रेनिंग कैंप, अब ट्रेनिंग कैंप जंगलों में, हैदराबाद के आसपास कितने जंगल हैं? जंगल हैं हैदराबाद के आसपास? आप मुझे बताएं कि जाके ये ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। एक सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, सैटरडे की भी नहीं मिलती, संडे की छुट्टी मिलती है, जिसमें घर का सामान लाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक फादर की जिम्मेदारी होती है और वो वही जिम्मेदारी निभाते थे। उसमें किसी भी तरह के कोई ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, ये ज़रूर मेरे शौहर को होता था कि भाई मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, हम एक बार जाके उनमें नमाज़ पढ़ेंगे तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। बस एक ये सोच इनकी ज़रूर होती थी कि बस हमें मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, मस्जिदें वीरान क्यों रहती हैं, अल्लाह का घर क्यों वैसा रहता है। बस ये जो उन्होंने बात कही है सीरिया जाने की, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ऊपर से कह रहे हैं 2010 में तो इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ये इस्लाम की ABC भी नहीं जानते थे, बस कलमा पढ़ा था इन्होंने और इस्लाम को जान रहे थे, समझ रहे थे। तो कहाँ से सीरिया जाने की बात हो सकती है? मुझे नहीं पता कि मेरे फादर इन लॉ ने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। ये उनकी तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन था, ना डॉक्यूमेंट है बंदे के पास। सीरिया कोई आपके आजू बाजू नहीं है कि सीरिया आप ट्रेन में बैठेंगे और बस में बैठेंगे और चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। उनके डॉक्यूमेंटेशन जो भी बने MP में 2014-15 में बने, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं इसके। तो जब कुछ भी नहीं है तो वो बंदा सीरिया चला जाएगा, सीरिया जाने की बात कहेगा? ये कहाँ से ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पूछिए उनसे जाकर। मैं खुद सवाल करी आज सुबह, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा। मैंने कहा आपने क्यों कहा पापा जी ये बात? कब कहा इन्होंने ऐसा?
उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आपने इतनी बड़ी बात कह दी बिना किसी प्रूफ के। इन्होंने कब करा ऐसा कि सामान पैक करा और सीरिया जा रहे थे? सुभान अल्लाह, मतलब कुछ तो अकल लगाते। सीरिया कौन जा सकता है जिसके पास पासपोर्ट हो? अगर मैं लीगल भी बात करती हूँ तो कौन जा सकता है? पासपोर्ट हो, जिसका आधार कार्ड सौरभ राजवैद्य के नाम से है, इसके पास कुछ भी पासपोर्ट नहीं है, वो कहाँ जाएगा सीरिया? ये क्या बात कर रहे हैं वो? और उनके पास कोई प्रूफ है इसका कि बस कह दिया, हमें जो कहना है कह दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परिवार से मेरी बात होती है और सास से मेरे शौहर की बात हुआ करती थी। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा इख्तलाफ रहे, और इतने ज़्यादा इख्तलाफ रहे, और उसका रीज़न ये था कि मेरे शौहर का एक कहना होता था कि भाई आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरी बीवी को कुछ कह लो, मेरे बच्चों को कुछ कह लो, आप जो कहना है आप इनको कह लो, बट मेरे अल्लाह और मेरे रसूल को कुछ मत बोलो। अगर आप उनको कुछ बोलोगे, मैं आपके खुदाओं को कुछ नहीं बोल रहा, आप मेरे खुदाओं को क्यों गाली देते हो, क्यों बुरा कहते हो? इनके अंदर बस एक ये चीज़ होती थी, और वो पापा जी को बर्दाश्त नहीं थी। जब भी जाते थे तो इस बारे में कुछ वो कहते ही थे, वो ऐसा कुछ कहते थे कि बात भड़के और फिर ये नाराज़ हो और ऐसी कोई लड़ाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सौरभ ने खुद से जाकर कभी कोई बात कही और उसमें पापा जी बिल्कुल अच्छे से, बहुत टाइम हमने स्पेंड कर लिया और हम अच्छे से आ गए हों। तो दोस्तों, प्रोफेसर सलीम साहब का वीडियो भी मैंने आपको दिखाया, उनकी पत्नी का वीडियो भी दिखाया। 2010 के बाद से लगातार सलीम साहब अपनी जीविका चलाने के लिए कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे। कॉलेज का टाइम जब पूरा हो जाया करता था, घर पे आकर के बच्चों को पढ़ाते थे। सैटरडे संडे के अंदर जो उनको छुट्टी मिला करती थी तो अलग अलग ऑथर के कुरान लेकर के आपस में डिस्कस करते थे। कुछ दिन की बातों पे बहस होती थी कि इसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें खुल करके लोगों को बताया करते थे। दीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, संवैधानिक काम कर रहे थे। संविधान के अंदर जिस चीज़ की छूट दी गई है उस काम को कर रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों ने देखा कि इसमें कोई आतंकी गतिविधि हो? क्या आपने देखा कि इनकी बीवी के बताने के मुताबिक किसी गलत ऐसे काम में मुब्तला हो जिससे हमारे देश को या हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुँचे? क्या कुछ ऐसा देखा? आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इस्लाम धर्म को तलवार की नोक पर या ब्रेन वॉश करके या किसी भी तरह से कोई भी इस्लाम को कबूल नहीं करा सकता, क्योंकि इस्लाम का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो नींव है पहली, वो ये है कि अगर कोई इस्लाम को मानता है तो उसको दिल से मानना पड़ेगा, उसको दिल से अपनी चाहत, अपनी इच्छा के साथ आना पड़ेगा, तब तो उसको इस्लाम वाला कहा जा सकता है। अगर किसी धोखा से, किसी का ब्रेन वॉश करके, किसी के साथ छल कपट करके इस्लाम में दाखिल कराया जाएगा तो ना तो वो इस्लाम में रुकेगा और ना ही अल्लाह की नज़र में ये इस्लामिक एक जो रीति रिवाज है उसके मुताबिक उसको मुसलमान कहा जाएगा। फिलहाल इनके लिए दुआ करिए आप, और मैं भी दुआ करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर दीजिए। आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआ करें और इन भाई के, सलीम भाई के ऊपर लगे सारे आरोप झूठे साबित हों। हम दुआ करते हैं कि अदालत से जल्द इनको बेल मिल जाए, छूट जाए, इनके ऊपर के सारे केस ख़त्म हो जाएं। तो खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।